एक अच्छी खबर आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में आज एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। इसका मतलब होगा अब आध्यात्म के आधार पर भी शिक्षा दी जा सकेगी। यह शिक्षा के स्वदेशीकरण की ओर एक बड़ा कदम है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा शिक्षा के भारतीयकरण का काम स्वामी रामदेव ने पतंजलि के माध्यम से करने का ऐलान किया है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो शिक्षा की आजादी के बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आज पूरा हुआ है। हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूरा गठन हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। अभी 15 मिनट पहले अप्रूवल आया और मैं आपको ये बताते हुए गौरव अनुभव कर रहा हूं कि 1835 में जो मैकाले पाप करके गया था उसको साफ करेंगे अभी इस हिंदुस्तान से। और भारत का मानस, भारत के बच्चों का मानस भारत और भारतीयता के अनुरूप तैयार होगा और भारत में हम वो युवा नेतृत्व गढ़ेंगे जो भारत ने पूरे विश्व में नेतृत्व करेंगे। ये कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। तो एक बार आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, आदरणीय अमित जी का अभिनंदन और भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब शिक्षा के स्वदेशीकरण का, भारतीयकरण का और अध्यात्म पर आधारित जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको मूर्त रूप देने का काम पतंजलि करेगा। इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार। स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। राज्य के सभी स्कूल संचालक साथियों को प्रणाम करता हूँ, विशेष रूप से उन 3 लोगों को जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे, चाहे शहर में हो, ग्रामीण में हो, या ऐसे लोग जो हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से राजस्थान बोर्ड से स्कूल तो चला रहे हैं पर वो उसके सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है, या तीसरे वो लोग जो 8 तक स्कूल चला रहे हैं, 10, 12 करना चाहते हैं। आप तीनों के लिए और विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी जो हिंदी मीडियम चला रहे हैं पर इंग्लिश मीडियम चलाना चाहते हैं लेकिन राजस्थान सरकार के जो सिस्टम है, जो रूल्स है, उनकी वजह से नहीं चला पा रहे, इन चारों लोगों के लिए मेरा विशेष मैसेज है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने और आपकी स्कूल के लिए फायदेमंद हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप अपना डिटेल भर दें। हमारा प्रतिनिधि आपसे बात करके सारी बात समझा देगा। इतना मान लीजिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए है, ये मेरे किसी स्वार्थ के लिए, किसी और के लिए नहीं है। भारत सरकार ने 2021 में एक सरकारी बोर्ड का गठन किया, राष्ट्रीय सरकारी बोर्ड का, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। अर्थात जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है, इसी प्रकार भारत सरकार का एक नया बोर्ड हो रहा है जिसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड और बोर्डों में इतना सा अंतर है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारतीय ज्ञान परंपरा और वर्तमान ज्ञान परंपरा, आधुनिक ज्ञान, इन दोनों के मिक्स करके एक ऐसा बच्चा तैयार करता है जो न डिप्रेशन में आता है, जो सामाजिक होता है, जो आध्यात्मिक होता है और जो बच्चा इस राष्ट्र के लायक होता है। ऐसा नहीं है कि इसका बोर्ड का पढ़ा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनेगा, इसका बच्चा उनसे ज्यादा बेटर बनेगा क्योंकि ये ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, शारीरिक नहीं मानसिक डेवलपमेंट की भी बात करता है। ये तो हुआ तुलनात्मक अंतर। अब बेसिक अंतर आता है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको 5th और 8th बोर्ड से छूट मिलेगी जैसे सीबीएसई को मिलती है। हाँ, बोर्ड की मार्कशीट निकलेगी, एग्जाम आप अपने लेवल पे ले सकते हो, आप अप्रैल से सत्र चालू कर सकते हो, आप क्वालिटी की बुक्स लगा सकते हो, आपके टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आपको ओवरऑल नई शिक्षा नीति का जो प्रैक्टिकल सपोर्ट है वो मिलेगा। और एक बड़ी बात और, भारत सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ सीबीएसई स्कूलों को मिलता है या राजस्थान बोर्ड के सरकारी स्कूल को मिलता है, वो लाभ भी आपके बच्चों को मिलेगा। अर्थात वोकेशनल एजुकेशन के लिए भारत सरकार और नाइलेट, एक भारत सरकार की यूनिवर्सिटी और है, 2 यूनिवर्सिटियां भारत बच्चों को डिग्री देगी, यानी पढ़ने के साथ साथ बच्चों को एक कौशल का सर्टिफिकेट भी